न्यूजीलैंड दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक, लेकिन यहाँ एक ऐसी जंग छिड़ चुकी है जिसके बारे में पूरी दुनिया में बहस हो रही है। एक ऐसा फैसला जिसमें लगभग 25 लाख जंगली बिल्लियों को मारने की योजना बनाई गई है। क्या ये सच है? और अगर हाँ, क्यों? इसी सवाल का जवाब हम इस वीडियो में खोजेंगे। न्यूजीलैंड में 80% से ज्यादा पक्षी जमीन पर घोंसले बनाते हैं, क्योंकि यहाँ लाखों साल तक कोई बड़ा शिकारी जानवर था ही नहीं। लेकिन इंसानों के आने के बाद तस्वीर बदल गई। पहले चूहे, फिर स्टोट, फिर पॉसम, और अब सबसे बड़ा खतरा फेरल कैट्स यानी जंगली बिल्लियां। फेरल कैट्स क्या होती हैं? सबसे पहले समझना जरूरी है कि ये बिल्लियां पालतू नहीं हैं। ये वे बिल्लियां हैं जो कई पीढ़ियों से जंगलों में रहती आई हैं। उन पर मनुष्यों का कोई नियंत्रण नहीं। ये दिन में छिपी रहती हैं, रात में शिकार करती हैं और बेहद तेज होती हैं। एक अकेली बिल्ली एक रात में 20 तक पक्षी मार सकती है। न्यूजीलैंड ने युद्ध जैसा फैसला क्यों लिया? अंदाजा है कि न्यूजीलैंड में हर साल 2 करोड़ से ज्यादा पक्षी बिल्लियों का शिकार बनते हैं। कुछ प्रजातियां तो लगभग खत्म हो चुकी हैं, जैसे सदर्न डॉटरेल, फ्लाइटलेस कीवी और दुर्लभ लिजर्ड प्रजातियां। इसीलिए सरकार ने कठोर कदम उठाया। फेरल कैट्स को आधिकारिक प्रेडेटर घोषित कर दिया गया। अब लक्ष्य है कि साल 2050 तक इनको देश से खत्म किया जाए। इकोसिस्टम को सबसे बड़ा नुकसान। न्यूजीलैंड की समस्या सिर्फ यह नहीं कि बिल्लियां पक्षियों को मार रही हैं। समस्या यह है कि ये पक्षी केवल इसी देश में पाए जाते हैं। अगर ये खत्म हुए तो दुनिया भर से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। और जब इकोसिस्टम का एक हिस्सा गिरता है तो बाकी भी गिरने लगते हैं। कौन खाएगा कीट? कौन फैलाएगा जंगलों के बीज? इसलिए वैज्ञानिकों का दावा है, अगर बिल्लियों को न रोका गया तो न्यूजीलैंड का प्राकृतिक इतिहास खत्म हो जाएगा। बीमारी का खतरा टोक्सोप्लाज्मोसिस। फेरल कैट्स सिर्फ हत्या ही नहीं करती, वे बीमारी भी फैलाती हैं। सबसे बड़ी बीमारी टोक्सोप्लाज्मोसिस, जिसे बिल्लियां फैलाती हैं। ये बीमारी भेड़ों, गायों और यहाँ तक कि समुद्री जीवों को भी मार सकती है। कई किसान हर साल भारी नुकसान झेलते हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यह बीमारी इंसानों तक भी पहुंच सकती है। इसलिए इसे रोकना बेहद जरूरी माना जा रहा है। सरकार की योजना, कैसे मारी जाएंगी बिल्लियां? सरकार बिल्लियों को मारने के लिए कई तरीके इस्तेमाल कर रही है। ट्रैप्स, नाइट कैमरा डिटेक्शन, ड्रोन और हेलीकॉप्टर से बाइट गिराना, पेशेवर हंटर्स, और कुछ जगहों पर जहर। हर क्षेत्र की जमीन, वन्यजीव और परिस्थिति देखकर तरीके बदले जाते हैं। विवाद, क्या यह अमानवीय नहीं है? जैसे ही यह योजना आई, पूरे देश में बहस शुरू हो गई। कई लोग कहते हैं बिल्लियों को मारना क्रूरता है, इंसानों की गलतियों का बदला जानवरों से मत लो। कई ग्रुप्स सुरक्षित और इंसानियत भरे विकल्प चाहते हैं, जैसे स्पे न्यूटर प्रोग्राम, कैट सैंक्चुरी, रीलोकेशन। लेकिन दूसरी तरफ वैज्ञानिक और संरक्षण संगठन कहते हैं, अगर अभी फैसला नहीं लिया गया तो आने वाले दशकों में कई प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। बहस अभी भी जारी है। क्या कोई और विकल्प है? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि बिल्लियों को मारना आखिरी विकल्प होना चाहिए। TNR यानी ट्रैप, न्यूटर, रिलीज एक मानवीय तरीका है जिसमें बिल्लियों को पकड़कर नसबंदी कर वापस छोड़ा जाता है। पर समस्या ये है कि जंगलों में रहने वाली लाखों बिल्लियों तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है।
इसीलिए न्यूजीलैंड मानता है कि चुनौती बहुत बड़ी है और नरम कदम काफी नहीं होंगे। मानव जिम्मेदारी। कई विशेषज्ञ कहते हैं कि असली जिम्मेदारी इंसानों की है। जानवरों को पहले इंसानों ने ही इस देश में लाया और अब वही इंसान उन्हें खतरा मान रहे हैं। इसीलिए कुछ नए नियम बनाए गए हैं। पालतू बिल्लियों को माइक्रोचिप अनिवार्य, रात में बाहर छोड़ने पर प्रतिबंध, नई पालतू बिल्लियों की सीमित अनुमति। ये कदम बहस को थोड़ा संतुलित करते हैं क्योंकि यह जिम्मेदारी को साझा करने की कोशिश है। भविष्य 2050 का न्यूजीलैंड कैसा होगा? सरकार का सपना है कि 2050 तक न्यूजीलैंड वो देश बने जहां कोई भी विदेशी शिकारी न हो, जहां काकापो फिर से जंगलों में उड़ सके, जहां कीवी रात के सन्नाटे में बिना डर के घूम सके। ये सपना बहुत बड़ा है, बहुत महंगा है और बहुत विवादास्पद भी। लेकिन न्यूजीलैंड मानता है कि अपने अनोखे जीवों को बचाने का यही तरीका है। एक तरफ बिल्लियों की जान, दूसरी तरफ पूरी प्रजातियों का भविष्य। यह सिर्फ न्यूजीलैंड की कहानी नहीं है। यह सवाल पूरी दुनिया के लिए है कि क्या हम प्रकृति को बचाने के लिए किसी प्रजाति का बलिदान दे सकते हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।